हाँ, तो अभी हम लोग और एक सार पे आ रहे हैं जो है सार ऑफ बारबिचुरेट्स एंटी कन्वल्सन ड्रग के अंदर। तो बारबिचुरेट्स के सार के बारे में हम समझेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसका जो मेन ड्रग है उसको हम लोग बोलेंगे बारबिचुरिक एसिड। मेन जो ड्रग है उसको बोलेंगे हम बारबिचुरिक एसिड, ठीक है। तो अब इसका जो बारबिचुरिक एसिड का जो IUPAC नेम है, ठीक है, 2,4,6 2,4,6 ट्राईऑक्सो हेक्साहाइड्रोपाइरिमिडिन, ठीक है। तो बारबिचुरिक एसिड 2,4,6 ट्राईऑक्सो हेक्साहाइड्रोपाइरिमिडिन। तो इसके स्ट्रक्चर पे हम लोग जाएंगे और स्ट्रक्चर पे हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और कैसे हम लोग नए ड्रग की पोटेंसी बना सकते हैं इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस ड्रग में क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन और यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले आप क्या बना लेंगे, रिंग बना लेंगे, ठीक है। और रिंग बनाने के बाद फाइनली यहाँ पर आपको नंबर की पोजीशन पे ध्यान देना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी क्या होगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, पायरिमिडिन रिंग पे हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ से आप नंबर दे दो, दैट इज़ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। यानी यहाँ पर आप ये इस रिंग पर देखेंगे कि आपने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग के बाद आपको लगाने हैं ऑक्सो ग्रुप। नंबरिंग के बाद आपको लगाने हैं ऑक्सो ग्रुप। ऑक्सो ग्रुप बोले तो डबल बॉन्ड O 2, 4 एंड 6 पे आपको क्या लगाना था, ऑक्सो ग्रुप। क्लियर है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम बोलेंगे बारबिचुरेट्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम लोग बोलेंगे बारबिचुरेट्स। क्लियर है। तो अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट है, इस बेसिक स्ट्रक्चर से ही मॉडिफिकेशन करके हम लोग क्या बनाएंगे, ड्रग बनाएंगे, ठीक है। तो अब कहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से फिर हम मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन जो भी आप कर सकते हो फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन पे, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट पोजीशन है और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये फिफ्थ पोजीशन है। इस फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद यहाँ पर जो ड्रग्स बनेंगे इसी से मॉडिफाई होके बनेंगे। क्लियर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमको बारबिचुरेट्स का मिल चुका है। और सब्स्टिट्यूशन हम कहाँ कर सकते हैं, पहली पोजीशन पे। और सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, फिफ्थ पोजीशन पे। तो एक एक करके सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि फिफ्थ पोजीशन में हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफकोर्सली कार्बन है और कार्बन पे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। अब इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको अभी हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अगर रिप्लेसमेंट कर दिया मैंने क्या करके, इन हाइड्रोजन को हटाकर, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैंने अल्किल ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोजन को हटाकर हमने क्या लगा दिया, अल्किल ग्रुप लगा दिया। कहाँ पर, फिफ्थ पोजीशन पे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी ऑफ ड्रग। उसकी वजह से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी ऑफ ड्रग। और उसी की वजह से वो क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर, ऑफकोर्सली ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, क्रॉस कर गया। और फिर उसके बाद उसको एक्टिविटी दिखाने का मौका मिल जाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद, ताकि फिर वो अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाए। और फिर बाइंड होने के बाद फाइनली वो अपना एक्शन बना दे। तो हमने क्या बोला कि अगर नंबर फिफ्थ की पोजीशन पे आपको हाइड्रोजन हटाना है, हाइड्रोजन को हटा के आपको अल्किल ग्रुप लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और वो क्रॉस कर जाएगा किसको, ब्लड ब्रेन बैरियर को। और ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस हो जाने के बाद उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिसको हम बोलेंगे फिनोबार्बिटोन, ठीक है। तो कैसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि फिफ्थ पोजीशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, रिंग लगाएंगे, ठीक है। फाइनली नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्लियर है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड O। फिर हम लोग ने क्या बोला है कि इस फिफ्थ पोजीशन पे, नंबर 5 पोजीशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ठीक है, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग क्या लगा रहे हैं, अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं। अल्काइल ग्रुप में हमने क्या लगाया, C2H5।
क्या लगाया, C2H5। ठीक है, तो यहाँ पर एक ड्रग बन के आया, उसको हम लोग बोलेंगे फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन क्या बन के आया, फिनोबार्बिटोन। तो हुआ क्या, अगर हमने क्या किया इस सार में कि कार्बन नंबर 5 पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने अल्काइल ग्रुप मतलब इथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये जो ड्रग बन के आया है ये फिनोबार्बिटोन ड्रग बन के आया है। तो अगर अब हम देखेंगे कि जो बार्बिचूरिक एसिड जो है, अगर हम यहाँ पर देखें कि विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ वाला बार्बिचूरिक एसिड जो है, जो बार्बिचूरेट्स है, तो इसकी जो CNS एक्टिविटी जो है वो बहुत, CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी बहुत कम है। क्लियर है। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन अलग अलग पोजीशन पे कर दे तो CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं एंड सेडेटिव हिप्नोटिक्स एक्टिविटी को इंक्रीज करवा सकते हैं। ठीक है, और एक ड्रग को मॉडिफाई करके बहुत अच्छा ड्रग बना सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन कहाँ कर सकते हैं, फर्स्ट पे, और कहाँ कर सकते हैं, 5th पे। तो अभी अपने क्या किया, कौन सी पोजीशन पे किया, 5th नंबर की पोजीशन पे क्या किया, हाइड्रोजन हटा दिया, किसको लगा दिया, इथाइल ग्रुप को लगा दिया। उसकी वजह से क्या हो गया, इसकी एक्टिविटी बढ़ गई, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा और अपनी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो पहला हमने सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर तरीके से देखा, इस 5th पोजीशन पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात, अगर आप इसके बाद और ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे तो इफ़ ब्रांचिंग इंक्रीज, अगर आप यहाँ पे 5th पोजीशन पे और भी ब्रांचिंग अगर क्या करने की कोशिश करेंगे, इंक्रीज कर यानी कोशिश करेंगे अल्काइल ग्रुप की, मतलब R की ब्रांचिंग को अगर आप बनाएंगे, कार्बनों की चेन को अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कहाँ पे, 5th पोजीशन पे, तो इसके वजह से होगा क्या, इसके वजह से एक्चुअली लिपोफिलिसिटी जो है वो लिपोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, और जैसे ही अगर लिपोफिलिसिटी इसकी इंक्रीज हो गई, लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा कि इसका पोटेंसी भी बढ़ते जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोटेंसी जो है वो भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही पोटेंसी बढ़ी तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है, ठीक है, वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे 5th पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप लगाए, अल्काइल ग्रुप लगाने के बाद इसमें क्या हो गया कि बहुत अच्छे तरीके से ये CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी देने लग रहा है हमको। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और बात कि अगर आप अल्काइल ग्रुप की ब्रांचिंग बढ़ा देंगे, जैसे कि यहाँ C2H5 है, और भी ब्रांचिंग बढ़ा देंगे, ब्रांचिंग बढ़ाने के बाद क्या होता है, लिपोफिलिसिटी बढ़ जाती है, लेकिन क्या हो जाएगा, पोटेंसी बढ़ जाएगी, ड्रग अच्छा काम करेगा, लेकिन उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ना वो कम हो जाएगा, कम समय के लिए वो काम करेगा। ठीक है, लेकिन पोटेंसी बहुत अच्छी बढ़ गई। ठीक है, एक और बात कि ब्रांचिंग कहाँ तक कर सकते हैं और कहाँ तक नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। एक और इम्पॉर्टेंट, अगर ये ब्रांचिंग आपने, ये जो अल्काइल रेडिकल की जो ब्रांचिंग है वो 8 और 9th कार्बन तक अगर आपने की, 9 कार्बन तक अगर आपने की, तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने 8 और 9 पोजीशन तक आपने क्या कर दी, ब्रांचिंग बढ़ा दी, तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो वो 8 और 9 कार्बन तक ना करें, क्लियर है। उसके पहले ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें ब्रांचिंग कर सकते हैं, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन तक ब्रांचिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर में ब्रांचिंग नहीं कर सकते, क्लियर है। तो पहली बात हमको ये समझ में आ गई कि इसमें हम लोग 5th पोजीशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे 1st पोजीशन पे हम लोग चेंज करके इस बार्बिचूरेट से और कौन कौन से ड्रग बना सकते हैं। अब पहली पोजीशन है, अब पहली पोजीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ठीक है, अब देखो पहली पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट पोजीशन 1। इस पोजीशन 1 पे हमने क्या लगाएंगे, अगर हम मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, कौन सी ग्रुप लगाते हैं, CH3 ग्रुप। पोजीशन 1 पे हम लोग क्या लगाएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन के जगह पे, दैट इज मिथाइल ग्रुप। ठीक है, कहाँ पे, ऑन नाइट्रोजन। तो ऑफकोर्सली मिथाइल ग्रुप कहाँ पे, हाइड्रोजन हटके इसके ऊपर में आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके वजह से लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा,
लिपोफिलिसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है। और लिपोफिलिसिटी का बढ़ जाने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिविटी बढ़ जाना, लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। और लिपोफिलिसिटी बढ़ जाने के बाद क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगी, लिपोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लिपोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। अब लिपोफिलिसिटी बढ़ गई तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिविटी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्टिविटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। लिपोफिलिसिटी बढ़ रही है तो एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, बहुत अच्छे से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन मेन जो है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे, अगर फर्स्ट पोजीशन पे आपने हाइड्रोजन को हटाकर, ठीक है, इसके जगह पे किसको लेके आ गए, मिथाइल ग्रुप को लेके आ गए, तो उससे उसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है हमारे पास में मिथाइल फिनोबार्बिटोन, मिथाइल फिनोबार्बिटोन। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, दैट इज़ मिथाइल फिनोबार्बिटोन। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन को हटाकर मिथाइल ग्रुप लेके आए, किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर में। तो यहाँ से एक ड्रग बन के आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल फिनोबार्बिटोन। और फिर उस मिथाइल फिनोबार्बिटोन में चीज़ें क्या हो जाएगी कि हमने अभी देखा कि उससे लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट इज़ मिथाइल फिनोबार्बिटोन। तो ये एक हम काम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद एक और इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रक्चर पे ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट और थर्ड पे नाइट्रोजन है। ठीक है, ध्यान रखो, फर्स्ट एंड थर्ड पे क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप है। ठीक है। पोजीशन फर्स्ट एंड पोजीशन थर्ड, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन को हटाकर आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर में अल्काइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है। नाइट्रोजन को हटा के उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो उसका मतलब उसकी यानी एक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, इंक्रीज़ हो गई, एक्टिविटी क्या हो गई, उससे इंक्रीज़ हो गई। तो उसका मतलब यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो जो नाइट्रोजन्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन आप दोनों नाइट्रोजन को यहाँ से हटा नहीं सकते, वरना अदरवाइज उसकी तो एक्टिविटी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो मेन सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, पोजीशन नंबर 1 पर और पोजीशन नंबर 5 पर, ये यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट प्रॉपर तरीके से देनी है। और रिप्लेसमेंट देके आप इसका पर्टिकुलरली सार लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है। होपफुली ये आपको स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच।